हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशी और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी विलियम थॉमसन ने 1749 में। ठीक है, किसने की थी? विलियम थॉमसन ने। कब? 1749 में। क्या? थर्मोडायनेमिक्स टर्म। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है? थर्मस का हीट और डायनामिक्स का पावरफुल। ठीक है, हीट एंड पावरफुल इसका मीनिंग है। ओके, आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सो दिस इज द साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। इन ब्रॉड टर्म्स thermodynamics deals with the transfer of energy from one place to another and from one form to another। ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, किस किस के बीच का? हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के बीच का जो भी रिलेशन है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इन ब्रॉड टर्म्स thermodynamic deals with the transfer of energy from one place to another and one form to another। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसे? एनर्जी को, ऊर्जा को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम वो है जिस पे हमारा फोकस रहता है, जिस पे हमारी अटेंशन रहती है और जहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, और बाकी जो कुछ भी बच जाता है वो हमारा सराउंडिंग्स। और इसको अलग, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा वो क्या है? बाउंड्री। ठीक है, मान लीजिए ये एक रूम है। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी होगा उस पर हमारा फोकस होगा, उस पर हम काम करेंगे, और इसके बाहर जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा? सराउंडिंग्स होगी। ठीक है, और इन दोनों को सेपरेट कौन करेगा? उसको बोलेंगे हम बाउंड्री। ओके, आगे देखिए सिस्टम। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर विथ अ डेफिनेट बाउंड्री ऑन विच आवर अटेंशन इज फोकस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्पेसिफिक पोर्शन है मैटर का एक डेफिनेट बाउंड्री के साथ। ठीक है, जिस पे हमारा अटेंशन रहता है और जिस पे हमारा पूरा फोकस रहता है। ठीक है, तो द सिस्टम बाउंड्री में बी रियल, इमेजिनरी, फिक्स्ड और डिफॉर्मेबल। और सिस्टम की जो बाउंड्री है वो कैसी कैसी हो सकती है? रियल। तो रियल कैसे? जैसे कि रूम है और रूम की जो वॉल्स हैं वो क्या हैं? रियल बाउंड्रीज़ हैं। ऐसे ही इमेजिनरी, मतलब हमारी जो अर्थ है और अर्थ पर जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की वो कैसी हैं? एक तरीके की इमेजिनरी बाउंड्रीज़ हैं। नेक्स्ट है सराउंडिंग्स। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम दैट हैज़ अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, जो कुछ भी सिस्टम के बाद बचता है वो क्या है? सारा कुछ सराउंडिंग है। ठीक है, जैसे कि इस रूम से, ये रूम है और उसकी वॉल्स क्या हो गई? बाउंड्रीज, और उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो क्या है? सब सराउंडिंग्स हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। अब बाउंड्रीज विच हेल्प टू सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, और जो कुछ भी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, वो क्या होगा? बाउंड्री होगी। कौन कौन सी हो सकती हैं? रियल भी, इमेजिनरी भी एंड फिक्स्ड भी और डिफॉर्मेबल भी। आगे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट चेंज एनर्जी एंड मास विथ इट्स सराउंडिंग। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो अपनी एनर्जी और मास एक्सचेंज नहीं करता सराउंडिंग में। मतलब सिस्टम है और सराउंडिंग है, तो जो एनर्जी और मास है ना वो अंदर आ सकता है ना वो बाहर जा सकता है। ठीक है, वो क्या है? टोटली आइसोलेटेड है। क्लोज्ड सिस्टम क्या है? इसमें अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बट द ट्रांसफर ऑफ मास डज नॉट टेक प्लेस। अब क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो सकती है बट मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी बट मास है वो नहीं होगा। ऐसे ही ओपन सिस्टम। इन एन ओपन सिस्टम द मास एंड एनर्जी बोथ मे बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें क्या होगा?
मास एंड एनर्जी दोनों सिस्टम और सराउंडिंग में आ जा सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ये कौन सा है? ओपन सिस्टम, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला? क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये याद रखने हैं। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओपन सिस्टम में क्या था? मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र हो सकती हैं सिस्टम और सराउंडिंग में। तो जैसे सपोज़ यहाँ पर ये हीट है, ठीक है, और ये कंटेनर है फुल ऑफ वाटर। तो क्या होगा? हीट अंदर आएगी, ठीक है, और जब पानी बॉयल होगा तो अगर ये खुला है तो वो वाटर वेपर के थ्रू ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम में क्या है? मास और हीट, मतलब मास ट्रांसफ़र नहीं होगा बट हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हीट है, ये वही कंटेनर वाटर से भरा हुआ। अब इसमें हीट तो ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, बट ये क्या है? क्लोज्ड है। तो इसमें जो वाटर बॉयल होगा उसके वाटर वेपर ऊपर नहीं जा पाएंगे, मतलब इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? क्लोज्ड सिस्टम का, ठीक है। ऐसे ही आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें ना ही मास ट्रांसफ़र होगा ना ही हीट ट्रांसफ़र होगी, ये दोनों ही इसी के अंदर आइसोलेटेड रहेंगे। इसमें कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच, ओके। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास, ना वर्क, ना हीट, कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। ओपन सिस्टम में मास फ्लो होगा, वर्क भी और हीट भी। क्लोज में मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, वर्क होगा और हीट भी ट्रांसफ़र होगी, ओके। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। अ सिस्टम undergoes a thermodynamic process when there is some energetic change within the system that is associated with changes in pressure, volume and internal energy. अब किसी सिस्टम में जब थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ एनर्जेटिक चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ बदलाव होते हैं किसमें? सिस्टम के अंदर, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस? जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इनमें चेंज होगा जब थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस होगी, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। कौन कौन सी? एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? अ प्रोसेस वेयर नो हीट ट्रांसफ़र इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम अकर। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र सिस्टम के अंदर या बाहर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस, अ प्रोसेस वेयर नो चेंज इन वॉल्यूम अकर एंड द सिस्टम डज नॉट वर्क। आइसोकोरिक सिस्टम में वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा प्रोसेस के दौरान, ठीक है। अब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस में अ प्रोसेस इन विच नो चेंज इन प्रेशर अकर, प्रेशर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ना ही अंदर आएगी ना बाहर आएगी, ठीक है। हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा सिस्टम में। आइसोकोरिक में क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा और सिस्टम वर्क नहीं करेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा? प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखने हैं, कन्फ्यूजिंग है बट याद रखना। एडियाबेटिक प्रोसेस नो हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, और सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा और सिस्टम वर्क नहीं करेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर में चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये था हमारा टॉपिक लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आगे की वीडियो में हम और डिटेल में देखेंगे, अभी ये एक बेसिक था इसका। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली। हैव अ नाइस डे।